पण શું है? नहीं देखना है, नहीं देखवा किया, नहीं देखवा किया। हाँ, भैया सब कहाँ है? से यहाँ सारा ICV PMP सेकंड जा रहा है, सेकंड काफी जा रहा है। अच्छा वो मिसाइल पीछा, अच्छा वही जगह जीव कौन सा ये मोटा मोटा वीडियो, ये मोटा मोटा वीडियो कौन सा है? इंडिया गेट दिसছে की मार हाँ 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 अच्छा होता होता सीट खाली लो क्या है? जो माथा उठते हैं देखो भैया उधर है भैया देखो ना ऊपर the essence of all virtues. ये क्या है विशु, ये क्या है? देखो 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल अवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। पूर्वोत्तर में आतंकवाद एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसे विख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ और हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा CIJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में नियुक्त DSSC हायर कमांड और NDC के विभाग और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एम्बिशन से कोर्स किया। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्रभक्ति और देश की पराकाष्ठा बनता।
Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and Illuminous of Denobli School Dhanbad, St. Michael School Patna, NDA and IMA. The General Officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NEC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area, on 4th of November 2020. साहस से है विकसित इनका विशाल वंश से शोभित तरुणाई भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा कराल काल को लेकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा जूझे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर trumpets, flutes and telephones for that distinct metallic sound creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. Hello? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंगगल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और दो महान सभ्यताओं का संगम से हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता जड़ों से पोषित परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिससे 1918 में खालसा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी में देश का पंचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोवन। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली अर्जुन पुरस्कार 6 विशिष्ट सेवा पदक 56 सेना त्याग प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की चार में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है। बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के लिए परिचालन में सक्षम है तो इसमें रणनीतिक नामों को भी विकसित करते हैं। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने सामने मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाविक और BMP-2 सारथ की टुकड़ी इसमें नाविका ट्रैक आवर्त फाइटिंग व्हीकल शामिल है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारथ जल संसद में सक्षम 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की machine gun और
एंटी-टैंक मिसाइल के लैस से भारत की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced following these we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airavat led by Lieutenant Abhijit Rawat and Subedar Satveer Singh offering enhanced protection, invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झुके हैं बांध के, यहाँ सुनकर गरज हमारी सीने हट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट स्थापना के अंत समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की है। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी Formidable DM-21 Al-Quban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the equipment of BGIS. Advanced surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 Saka Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shubhika Datta of BGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vic. आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से फलेगी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिज सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। अंतराल को कम कर दी एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाना है। Next to witness the impressive and Indian Army strengthening the defense capabilities. Harsh weapon system is India's first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षात्मकता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर एक मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुभवों से डर जाते हैं तो उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला युद्ध। Led by Subedar Major Shantaram Balkar of Menton Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Center. The band is playing the antitune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों की गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region.
regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of medal orders, including 3 Victoria Crosses. Motto: Yudh Krit Nishchay, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्र बजाती, The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Amar Kumar Singh. It was formed on 1st of June 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 field honors and 9 battle honors, bearing testimony to the field performance. The motto of the regiment is justice and the war cry is Story of time of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 48 Corps and Training Center, Artillery Center Dancing, and 3 electronic and mechanical engineer center comprising of 17 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandra from 3 EAP Center and assisted by 9 Subedar Shanta Bahadur. Our spirits are entering the next marching contingent is the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent with the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has successfully दीपिका मोरे है दीपिका मोरे the Indian Army. Leaders in electronic information. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud air warriors of the Indian Air Force. Marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band. With steady steps marching fearless into the guardians of the sky, adorning the pride of the nation, heads held high, when march with glory they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 auxiliaries and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniels. वायुसेना की मार्चिंग दस्ते के साथ आकाश शक्ति कर्नल से उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 MiG-29 मार्च फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना पहली की अगुवाई में स्क्वाड करने वाला संहारक करुतिया वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेजर पुराइना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव घोष। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य
कैसे पढ़ा के आई है एनसीसी पढ़ा है आनंद बराबर नहीं तो technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. अस्त्र मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन and 5-phase chuck. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles brass band consisting of over 105 musicians